हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया हो गए, एग्जाम के टेंशन में बैठे हो, मुझे भी पता है। सो रिगार्डिंग द एग्जाम्स, है ना, तो एग्जाम के टेंशन है, उसके साथ साथ एक जो बड़ा टेंशन अभी मेरे को आया है वो ये है कि जब मैं स्टूडेंट्स के आंसर देखता हूं ना, इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन टर्म्स ऑफ तुम पढ़ाई तो सभी कर रहे हो, पढ़ाई सभी कर रहा है, पढ़ाई हर एक व्यक्ति कर रहा है, उस पर कोई डाउट नहीं है। बट जो एंड आउटकम आता है ना, वो नहीं दिखता है, वो दिख ही नहीं रहा है। द रीजन इज द व्हेन आई हैव इवेल्युएटेड मोर देन 200 कॉपीज ऑफ सीए फाइनल स्टूडेंट, आई केम टू नो दैट कि सीए फाइनल स्टूडेंट पढ़ाई तो करता है बट प्रेजेंटेशन में आंसर कैसे लिखना उसमें जीरो है, उसमें डब्बा गोल है। And that is the reason the passing percentage of CA final is very less. सर, ये आपको इतने श्योरिटी से कैसे पता कि आंसर्स है? भाई, जब 200 आंसर्स इवेल्युएट करते हैं, वी केम टू नो, मतलब आई केम टू नो एंड आवर टीम केम टू नो दैट कि दिस इज रियली वेयर द स्टूडेंट इज लैगिंग। एंड अगर ये पॉइंट्स में तुमने इंप्रूव कर लिया ना, नो वन कैन स्टॉप यू टू पास द एग्जाम्स। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इंप्रूवमेंट पॉइंट फॉर एवरी सीए स्टूडेंट, दिस इज नॉट रिलेटिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट, दिस लेक्चर और दिस वीडियो इज नॉट रिलेटिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट, दिस वीडियो इज फॉर एंटायर सीए स्टूडेंट्स। भाई देख लो, सुन लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो। अगर पास होना है तो ये चीज करोगे तो ही नंबर मिलेंगे। भाई क्लियर कट फंडा है, दिस इज अ क्लियर कट रूल, है ना। इफ यू वांट टू पास इट, यू नीड टू फॉलो दिस, यू नीड टू फॉलो दिस, बिकॉज एग्जामिनर बन के सोचो, है ना। जब तुम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, समझ रहे हो, वो जब पेपर चेक करेगा ना तो उसको कैसा लगता है, हाउ डज ही फील। इट्स अ सिंपल रूल। व्हाट इज अ सिंपल रूल? अगर जितना काम तुम एग्जामिनर का आसान करोगे, उतने ज्यादा उस तुमको नंबर मिलेंगे। सिंपल सा रूल है। अरे भाई क्या होता है, आई टेल यू व्हाट ऑल इंप्रूवमेंट पॉइंट्स यू नीड टू डू, व्हाट ऑल थिंग यू नीड टू फोकस ऑन, एंड फॉर दिस थिंग ओनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो, फॉर दिस थिंग ओनली आई एम मेकिंग द वीडियो। एंड प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखो कि क्या क्या चीजें में यू नीड एन इंप्रूवमेंट, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू इंप्रूव। The first thing is, whenever you are solving any question, कहीं से भी पेपर हो, एग्जाम का पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हो, the first thing is read the question carefully. My friends, read the question very very carefully, है ना। अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर्स गलत लिख के आ जाओगे। मान लो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सॉल्विंग अ पेपर ऑफ 80 मार्क्स, बट वो 80 मार्क्स का पेपर ऐसे सॉल्व किया है कि तुम्हें पता है कि भाई ये मैंने जो लिखा है सही है, तो पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। तो जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से पढ़ो। भाई एक बार पढ़ के आंसर लिख रहे हो, मतलब तुम्हारा आंसर गलत होने वाला है। आई एम टेलिंग, आई हैव सीन दिस। जो जो स्टूडेंट्स ने एक बार पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व किया है, आंसर सॉल्व किया है, उनके आंसर गलत हुए हैं, बिकॉज एक बार पढ़ने से लॉजिक नहीं समझ में आता है, समझ रहे हो। एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन 2 और 3 टाइम्स। और जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, समझ रहे हो। क्वेश्चन में ये वर्ड पे बोला, मान लो आइडेंटिफाई व्हाट इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ, जब मेरे को पूछ रहा है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन कर दिया। जब सेकंड टाइम पढ़ोगे, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंस, हाँ भाई दिमाग में क्लिक होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ईआरएम पूछ रहा है, भाई ठीक है, आई विल फोकस ऑन दिस वे, आई विल नीड टू थिंक इन दिस वे, तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि कैसे करना है। फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यहां पे 90% ऑफ द स्टूडेंट लैग होते हैं। अगर तुम्हें पास होना है तो इस पे तुम लिवरेज ले लो, लिवरेज मतलब फायदा ले लो। इसकी मदद से तुम बोलो कि साहब ये चीज अगर मेरे अंदर डेवलप हो गई ना, तो मैं लोगों से आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू इंप्रूव ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। सर प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे मायने रखती है? हाउ डज दिस प्रेजेंटेशन स्किल्स विल हेल्प मी आउट? भाई एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनर को पेपर दिखेगा, जो तुमने लिखा है, तुम्हारे हाथों से लिखा है, तुम्हारे अक्षर में लिखा है, तुम्हारी हैंडराइटिंग में लिखा है। अगर प्रेजेंटेशन वाहियात रहेगा, रद्दी रहेगा, तो उसको पढ़ने का मन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुमने आंसर्स ऐसे छुपा छुपा के लिखे हैं, मतलब कि तुमको कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, नए पेज से नहीं लिखा है, या तो फिर कोई सब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसको अच्छे से नहीं लिखा है, एग्जामिनर को इरिटेशन स्टार्ट होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, है ना। एज एन एग्जामिनर अगर मैं उसकी कुर्सी पे रहता ना, मेरे को तो होता भाई इरिटेशन। भाई तुम पेपर चेक करो, है ना, 10 पेपर चेक करने में कुछ पता नहीं पड़ता, 200 से 300 पेपर जब चेक करता है ना आदमी, तब उसको पता पड़ता है कि व्हाट इज द रियल ट्रबल दैट एग्जामिनर इज फेसिंग। एंड फॉर दिस रीजन आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो, एंड हेंस आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स आल्सो। एंड अपने दोस्तों का भी भला करो यार, वो भी पास होंगे, तुम भी पास होगे। और इस बार देखो रिजल्ट फोड़ेंगे, आरएम में तो हम फोड़ ही रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी फोड़ेंगे धीरे धीरे, है ना। अपकमिंग अपना अनाउंसमेंट आएगी कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट।
तो फॉर दैट सबसे पहले यू नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन स्किल्स. ओके, तो प्रेजेंटेशन स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन एग्जाम्स. प्लीज ध्यान से सुनो, है ना. एक चीज, दूसरी चीज, अब प्रेजेंटेशन में मैं क्या क्या इंप्रूव करूं, व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड इंप्रूव ऑन. फर्स्ट थिंग, वॉट एवर यू फाइंड एज एन इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसे अंडरलाइन कर दो. जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे अंडरलाइन करना अनिवार्य है. भाई अनिवार्य है क्यों, जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. द रीजन इज, एग्जामिनर जो पढ़ता है ना भाई, पूरा पेपर नहीं पढ़ता कोई भी. जो तुम पूरा पेपर लिख के आओ ना, कितने पेज का, 30-40 पेज का पेपर लिख के आओ, कोई नहीं पढ़ता. मैं बता रहा हूं, मैंने खुद ने पूरा पेपर नहीं पढ़ा. जब इवेल्युएट करता हूं तो भाई नहीं होता यार. पूरा पेपर पढ़ूंगा तो कम से कम एक पेपर को 1 घंटा लगेगा चेक करने को. एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर नहीं रहता एग्जामिनर के पास चेक करने को. अगर तुमने इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन किया ना, तो क्या होता है उससे पता है, एग्जामिनर वर्ड्स खोजता है. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स खोजेगा. अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हिल डायरेक्टली सर्च फॉर द करेक्ट आंसर्स. पहले करेक्ट आंसर देखता है, फिर स्टेप्स देखता है. करेक्ट आंसर सही है, पूरे मार्क्स दे दो फट 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 फट. बट अगर आंसर ही गलत है, देन ही विल मूव टू स्टेप मार्किंग. ठीक है. बट अगर जो तुम्हारा सब्जेक्टिव आंसर्स रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स रहते हैं, उसमें तुम्हें क्या करना होता है, उसमें यू नीड टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड, यू नीड टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स. और कीवर्ड्स अंडरलाइन करोगे ना तो एग्जामिनर को भी सही लगता है. ठीक है. अब जब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आते हैं उसमें भी व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर कोई न्यूमेरिकल फैक्टर्स आते हैं, कोई ऐसे नंबर्स आ गए, है ना, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ ऑफ दिस मच, तो 1000 करोड़ को अंडरलाइन कर दो. बिकॉज उससे क्या होता है, दिस इज द वर्ड विच एन एग्जामिनर इज लुकिंग एट, है ना. एग्जामिनर यही वर्ड ढूंढ रहा है, तुमने वो वर्ड अंडरलाइन कर दिया, बात खत्म, पैसा आ जाए, एग्जामिनर खुश, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को. समझ रहे हो. ठीक है. तो ये एक चीज हो गई, अंडरलाइन करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड पॉइंट इज न्यू पेज न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज. ध्यान से सुनो भाई, पैसा बचाना है क्या तुमको, एग्जाम की फीस उतनी है ना, इट इज अ संक कॉस्ट, पैसा भर दिया है, इंस्टीट्यूट का पेज है, तुम यूज करो ना भाई. नया पेज ले लो यार, नए क्वेश्चन के लिए. सुनते ही नहीं बच्चे, पता नहीं क्यों भाई, इतनी कंजूसी क्या कर रहे हो. नया क्वेश्चन नया पेज, नया क्वेश्चन नया पेज, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज. प्लीज 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 यार, इजी होता है ढूंढने के लिए, पहली चीज तो. और प्रेजेंटेशन उस वजह से इंप्रूव हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, है ना, प्रॉपर स्पेसिंग आफ्टर यू कंप्लीट एन आंसर. सो होता क्या है, व्हाट आई विल टेल यू, है ना. सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, है ना. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है, A B C D, है ना, 4 पार्ट है. अब जैसे ए पार्ट खत्म होता है, स्टूडेंट उसपे ही बी पार्ट चिपका के घुसा देता है. ए क्वेश्चन खत्म हो, उसके नीचे ही बी पार्ट डाल देता है. भाई थोड़ा सा स्पेस दे दे यार. भाई इंस्टीट्यूट का पेज है, पैसे भरे हुए हो तुमने यार, स्पेस डाल दो भाई. इजी होता है एग्जामिनर को ढूंढने में, है ना. एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जितना तुम उसका काम आसान करोगे उतना तुम्हारे को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. ठीक है. थर्ड थिंग, solve sub question in sequence. I don't know, this is a very big misconception among the students. भाई इंस्टीट्यूट ने बोला है कि यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इन एनी सीक्वेंस, बोला है. मतलब कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पेपर में 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन यू कैन शफल इन एनी मैनर. यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, यू कैन आइदर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, और यू कैन सॉल्व इन एनी सीक्वेंस. बट उस क्वेश्चन के सब क्वेश्चन रहते हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हैज 3 सब क्वेश्चन A B and C, उसको तुम सीक्वेंस में सॉल्व करो यार. सी द रीजन ऑफ डूइंग दिस इज, एग्जामिनर को जब वो पेपर इवेल्युएट करता है उसको आंसर्स याद हो जाते हैं. मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्या होता है. मैं एज एन एग्जामिनर था, मैं जब एग्जामिनर अपने जो स्टूडेंट्स के टेस्ट पेपर्स चेक किए, है ना, तो उसके आंसर्स मेरे को याद हो गए. भाई एक क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, और वो सीक्वेंस में याद होते हैं. वो सीक्वेंस में याद होता है. अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पहले सॉल्व करोगे ना, उससे इरिटेशन बिल्डअप होता है, उसको लगता है, उसको ट्रबल होता है, उसका टाइम बढ़ जाता है इवैल्यूएशन का. ठीक है. तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर फील्स लाइक यार इतना हॉच पॉच कर दिया यार, राइट इन सब क्वेश्चन इन सीक्वेंस. अगर नहीं आ रहा है तो गिव अ स्पेस. फॉर एग्जांपल आई विल शो यू माय पेपर. मैंने क्या किया था, देखो मेरे को नहीं आ रहा था ना, मैंने छोड़ दिया था जगह, मैंने लिख दिया पीटीओ पीटीओ, आगे देख ले भाई, पीटीओ पीटीओ. दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना. तो ये मेरा पेपर था आरएम का, दिस इज आरएम पेपर. मैंने छोड़ दिया भाई, स्पेसिंग दे दिया, बात खत्म, पैसा आ जाए भाई. प्रेजेंटेशन देख रहे हो, प्रेजेंटेशन देख रहे हो, है ना. देखो जैसे मैंने लिखा कोई नया क्वेश्चन, है ना, कोई नया क्वेश्चन आया, मैंने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एकदम क्लियर कट दिख रहा है 1.3. इधर साइड में मैंने मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखा, है ना, ये मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखा, दिख रहा है ना, ये मार्जिन में कुछ भी नहीं है ना, ये मार्जिन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली खाली मार्जिन है ना, इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है
है ना। तो एग्जामिनर को भी एकदम सही हो जाता है इधर मार्क्स देने के लिए, है ना। उसने भी डायरेक्टली मार्क्स दे दिए 4 मार्क्स, है ना, उसको भी सिंपल हो गया, समझ रहे हो। तो ये लेफ्ट मार्जिन डिसाइड कर लो, लेफ्ट मार्जिन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर आएगा, खत्म। या सेंट्रल में लिखो फिर लेफ्ट में लिखो, एक साइड डिसाइड कर लो, वो पूरा उसको ईजी हो जाता है, उसका काम ईजी हो जाता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व सब क्वेश्चन इन अ सीक्वेंस। नेक्स्ट इज सॉल्व द क्वेश्चन जिसमें तुम्हें लगता है यू कैन स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। सॉल्व द क्वेश्चन जिसमें तुम्हें लगता है यू कैन स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। ये कैसे डिसाइड होगा, इसीलिए तो भाई रीडिंग टाइम बनाया गया है। अगर तुमने रीडिंग टाइम को इफेक्टिवली हैव यू नॉट यूटिलाइज्ड योर रीडिंग टाइम इफेक्टिवली, तो फिर इट्स ऑफ नो यूज, इट्स ऑफ नो यूज। सर हाउ टू यूज एन इफेक्टिव, हाउ टू यूज एन रीडिंग टाइम इफेक्टिवली, इसके लिए मैंने आरएम में मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था कि अगर पेपर टफ आया तो कैसे सॉल्व करना। मैंने टेबल बताया था कि भाई ये टेबल बना लो, हाउ यू कैन अप्रोच द रीडिंग टाइम प्रॉपर्ली, और रीडिंग टाइम को मैं कैसे इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो रीडिंग टाइम को यूज करो और उसके बेसिस पे यू नीड टू डिसाइड व्हिच क्वेश्चन यू आर सपोज्ड टू सॉल्व फर्स्ट एंड व्हिच क्वेश्चन यू आर सपोज्ड टू सॉल्व सेकंड। अगर पहले क्वेश्चन में 0 नंबर आ गया ना, मजा नहीं आता। एग्जामिनर को बोले भाई बच्चा डब्बा गोल, मतलब मैं भी नंबर दूंगा 0। भाई होता है, मेंटेलिटी बिल्ड होती है जब पेपर चेक होते हैं, क्योंकि वो इतने पेपर चेक करता है ना। और मान लो कुछ पेपर चेक करने के बाद ऐसा इरिटेशन बिल्डअप हो जाता है क्योंकि कुछ नमूने मिल जाते हैं, है ना। फ्यू पेपर्स आर वर्थलेस, वर्थलेस इन टर्म्स ऑफ बहुत ही गंदे लिखे रहते हैं। एक तो हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती, प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आता, आंसर्स कैसे लिखे वो नहीं समझ में आता, और क्वेश्चन ऐसे छुपा छुपा के लिखे हो कि सो दैट एग्जामिनर को ट्रबल हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज सॉल्व द क्वेश्चन विद अ हाईएस्ट मार्क, जिसमें तुम्हें लग रहा है हाईएस्ट मार्क आएगा वो पहले सॉल्व करो। ठीक है, अब एमसीक्यू पोर्शन है ना। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी एमसीक्यूज आ गए हैं, है ना। काफी सब्जेक्ट्स में तुम्हें एमसीक्यूज आ गए हैं, आरएम में भी एमसीक्यूज हैं। तो जो एमसीक्यूज जो सॉल्व करते हो ना भाई, सब मार्क करो ना। देखता हूं ओएमआर शीट में यू हैव मार्क 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, नहीं भाई, जब पूरे हैं तो पूरे मार्क करो ना। व्हाई टू लिव ब्लैंक, ब्लैंक क्यों है भाई, नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है, बात खत्म। तो पूरे क्यों छोड़ के जा रहे हो, मतलब छोड़ना क्यों। राइट एवरीथिंग ना, राइट एवरीथिंग, डू नॉट स्किप एनीथिंग, डू नॉट स्किप एनीथिंग। ठीक है, तो मार्क ऑल द एमसीक्यूज। एंड एमसीक्यूज भी कैसे सॉल्व करने जाते हैं, है ना। यू नीड टू सॉल्व इट स्मार्टली, यू नीड टू सॉल्व इट स्मार्टली, है ना। उसमें तुम्हें कैसे करना है उसमें मैंने आरएम में बताया हुआ है, उसमें भी डालो हाउ टू स्कोर 40 ऑन 40 इन केस ऑफ एमसीक्यूज इन केस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। वो वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा होगा। ठीक है, नाउ व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन रिलेट द, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ केस स्टडीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं केस स्टडीज सॉल्व कर रहा हूं, यू नीड टू रिलेट इट विद द क्वेश्चन साहब, यू नीड टू रिलेट इट विद द क्वेश्चन। मैंने केस स्टडी सॉल्व किया तो केस स्टडीज बनी ही इसलिए है ना आरएम में, ताकि तुम क्वेश्चन से रिलेट कर सको। मतलब जो आंसर लिख रहे हो वो केस स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, मोर और लेस, मोर और लेस। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्टली लिख दो, बट अगर केस स्टडी से रिलेटेड है यू नीड टू रिलेट इट, यू नीड टू रिलेट इट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोलता है, नेक्स्ट इज फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। होता क्या है इसमें, मैंने क्या देखा है, जब पेपर स्टूडेंट लिखता है ना, शुरू में हैंडराइटिंग वेरी वेरी गुड, है ना, वेरी वेरी गुड, उसके बाद हो जाती है हैंडराइटिंग गुड, उसके बाद हो जाती है हैंडराइटिंग बैड, वेरी वेरी बैड, और आखिरी में तो वेरी बैड, पढ़ते ही नहीं जमती। तो भाई व्हाई आर यू नॉट इंक्रीजिंग योर स्पीड फ्रॉम द पेपर फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन से स्पीड तुम्हारी हाईएस्ट होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने सॉल्यूशन बताया था स्टूडेंट को कि जब तुम एग्जाम हॉल में घुस रहे हो उसके 15 मिनट से पहले से लिखना चालू कर दो। भाई दुनिया क्या बोलती है भाड़ में जाए, उससे होगा क्या, हाथ गर्म हो जाते हैं। जब भी तुम स्टार्ट करते हो ना लिखना, देखना इनिशियली 1 आवर स्पीड नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल के बाहर 15 मिनट पहले से लिखना चालू कर दो, हाथ गर्म रहेंगे, फटाफट फटाफट लिख के होगा। ट्रस्ट मी, मैंने किया था, तुम भी करो। लोग पागल बोलेंगे, बोलने दो, अपन रिजल्ट के दिन उनको बताएंगे पागल कौन था, समझ रहे हो। लोगों की बातों पे मत जाओ प्लीज, मैं बोल रहा हूँ भाई ये सब चीजें मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तभी मैं पास हुआ हूँ, समझ रहे हो। तो हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो और स्पीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी एट अ हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है, पेपर छोड़ के आ जाओगे, फिर बाद में रहता है रिग्रेट। रिग्रेट नहीं लाना है हमें, हमें 80 प्लस लाना है, हमें पास होना है चाहिए फाइनल एग्जाम से, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट इज हैंडराइटिंग शुड बी रीडेबल। भाई पढ़ते आना चाहिए यार, पढ़ते आना चाहिए ना। भाई तुमको ऐसे ऐसे पेपर दिखा दूंगा, पढ़ते ही नहीं जमते, आंखें दुखती हैं, आंखें, सही बता रहा हूँ भाई, आंखें दुखती हैं। 2 घंटे से ज्यादा पेपर चेक नहीं कर पाता हूँ मैं। क्यों भाई, हैंडराइटिंग ऐसी लिखी है भाई, नहीं होती पढ़ के। प्लीज थोड़ी सी हैंडराइटिंग इंप्रूव करो, थोड़ी सी, है ना।
और अच्छे से प्रेजेंटेशन अच्छे से लिखो एंड ड्रॉ द टेबल वेन एवर इट इज पॉसिबल, है ना, टेबल वगैरह ड्रॉ कर लिया करो, है ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए टेबल्स वगैरह यू फील लाइक, है ना, जहाँ पे कंसाइज कर सकते हो ना, प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो ना, वो कर लो, ठीक है। तो दिस इज मोर और लेस विच इज इंपॉर्टेंट, द मोर यू मेक एन एग्जामिनर वर्क इजी द मोर यू विल गेट द मार्क्स, दिस इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन एंड ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूँ, अगर प्रेजेंटेशन सही रहा ना तो मजा आता है। और एक और चीज, जब स्टूडेंट कुछ काटता है ना, अगर समथिंग, देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये चेकिंग चेकिंग टिक 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 कैसे किया मैं तुमको बताता हूँ, ये ना आग बंद करके टिक होते हैं, जब ऐसे टिक्स पड़ते हैं ना तो आग बंद करके टिक हुआ है, मैं बता रहा हूँ ना भाई, अरे मैं बता रहा हूँ, मैं चेक किया ना इतने पेपर में बताता हूँ, मेरे पेपर पे ऐसे टिक मारता हूँ, ऐसे टिक मारे मतलब समझ जाना कि एग्जामिनर ने थोड़ा सा पढ़ा है उसको, जो देखो अब इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन कर दिया ना, एग्जामिनर का काम इजी कर दिया ना, उसने हेडिंग पढ़ा है फट 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 टिक मार दिया, अंदर का माल मसाला नहीं पड़ा, फायदा भाई, सच बता रहा हूँ मैं तुमको, है ना, तो ये सच है। अब जैसे कुछ मैंने क्रॉस वॉश करना है ना, सपोज इफ आई वांट टू कट एनीथिंग, अब जैसे मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा शायद, है ना, तो मैंने इसको लीव कर दिया, आई लेफ्ट अ स्पेस, है ना। अब देखो जैसे मेरे को ये शुरू में मैंने गलत लिख दिया ना, अब इसको मैं एक सिंपल सा शॉर्ट क्रॉस, तुम लोग क्या करते हो पता हो, ऐसे ऐसे ड्राइंग बनाते हो, नहीं 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 नहीं, एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए, अरे भाई उसका इतना टाइम ही नहीं है, समझे, तुम लोग ऐसा ड्राइंग बनाना चालू कर देते हो, दिक्कत है, ऐसा मत करो, सिंपल सा क्रॉस, सी द प्रेजेंटेशन, सी द टेबल आई हैव मेड, देखो अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, एग्जामिनर को भी सही है, 1 पॉइंट इधर 1 मार्क, 1.1 मार्क, 1.1 मार्क, इजी है ना, समझ रहे हो, तो उसका भी काम इजी करो, तुम्हारा भी काम इजी करो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा स्कोर भी अच्छा होगा, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन किया, है ना, जैसे पॉइंट वाइज लिखा, समझ रहे हो, दिस इज व्हाट द एग्जामिनर वांट्स एंड दिस विल हेल्प यू टू पास द एग्जाम्स, ट्रस्ट मी, एंड प्लीज 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 ये जो चीजें बताई है ना ध्यान से देखो, और ये मैं बता रहा हूँ, दिस केम फ्रॉम एन एक्सपीरियंस आफ्टर चेकिंग 200+ कॉपीज, है ना, 200 से ज्यादा पेपर जब चेक किए ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई एग्जामिनर इज रियली इनटू अ पेन, है ना, उसे बहुत दर्द होता है जब तुम ये सब चीजें करते हो ना, तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, मार्किंग ऑफ ऑल द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ोगे, हैंड राइटिंग पे ध्यान दोगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले जिसमें यू कैन स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट यू विल फोकस एंड ड्रॉ द टेबल वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, एंड यू विल नॉट स्किप एनी क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन से तुम्हारी स्पीड हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ध्यान से पढ़ो, सोशल मीडिया अवॉइड करो, जो भी न्यूज़ आ रही हैं एग्जाम्स होगी नहीं होगी, भाई टेंशन मत लो, तुम पेपर दे रहे हो, तुम पास हो रहे हो, बात खत्म, भाड़ में गई दुनिया, ठीक है, तुम पेपर दे रहे हो, तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम पास हो रहे हो, बात खत्म, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो एंड टेंशन लेना नहीं, ठीक है, चलो बाय बाय।